हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप 5। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस क्या किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम तीन रजिस्टर ले लेते हैं, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस के। सो ये मैंने ले लिया R1, ले लिया मैंने R2 और ये ले लिया R3। सो R1 R2 और R3 इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो है V वोल्ट की। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लायंसेस के अक्रॉस वो क्या रहना चाहिए, सेम। सो ये दो टर्मिनल हो गए, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2। सो R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज V1 माइनस V2, R2 के अक्रॉस भी V1 माइनस V2 और इसके अक्रॉस भी V1 माइनस V2। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है अप्लायंसेस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सेम। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the voltage or potential difference across all the appliances or resistances remains same। अब हम सपोज कंसिडर कर लेते हैं जो टोटल करंट है वो कितनी है, आई। बैटरी ने कितनी करंट दी सिस्टम को, आई। सो इधर करंट गई सपोज I1, R2 में करंट गई कितनी, I2 और R3 में करंट है I3। सो टोटल करंट कितनी है, I। सो I इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वोल्टेज तो सबके अक्रॉस सेम है, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V और इसके अक्रॉस भी V। सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1, V इक्वल टू I1 R1। सिमिलरली V इक्वल टू I2 R2, सिमिलरली I3 R3। सो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। सो इसमें वैल्यू पुट कर दो, I इक्वल टू कितना, V अपॉन R1 प्लस I2 कितना, V अपॉन R2 और R3 V अपॉन R3। सो V को कॉमन ले लो। सो I इक्वल टू हो जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो इसको हम लिख सकते हैं I अपॉन V और उसको लिख सकते हैं V अपॉन I। ये ऐसे ही हो जाएगा I अपॉन V। सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V अपॉन I क्या है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का रेशो। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। से हो जाएगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो ये हो जाएगा फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अब इन जनरल इसको क्या कर देंगे हम, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 एंड सो ऑन। या फिर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन RI, जहाँ I इक्वल टू 1 से लेकर जितने भी रेजिस्टेंसेज हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं वो। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। सो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, R3 से भी छोटा होगा। जरा इसको देख लेते हैं कैसे होगा। इसको हम लिख सकते हैं R1 की मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन R1 की मल्टीप्लाई करो इसमें 1 प्लस R1 इंटू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, R इक्वल टू R1 ओवर 1 प्लस R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो नीचे वैल्यू क्या है, एक से बड़ी। सो R क्या हो जाएगा, R1 से छोटा। सिमिलरली R क्या हो जाएगा, R2 से भी छोटा, R3 से भी छोटा, ऐसे बोल सकते हैं हम। सो जो भी रेजिस्टेंसेज हमने पैरेलल में लगाए हैं उनमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटा। सो अगर हमें रेजिस्टेंस को कम करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in parallel combination
will be less than the least resistance out of all the resistances connected in पैरेलल। अब सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हमने दो रेजिस्टेंस लगा दिया आइडेंटिकल आर आर रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सपोज ये है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, सो ये हो जाएगा 2/r, सो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा r/2। अगर मैं 3 लगाऊंगा सो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/r, सो r/3 आ जाएगा। 4 लगाऊंगा तो r/4। सो अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज लगा दिए हमने तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा r/n। सो इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज each of resistance are connected in parallel, then equivalent resistance will be n r/n। अब थर्ड प्रॉपर्टी, अब जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने रेजिस्टेंस लगाए इनमें वोल्टेज तो सेम रहेगी। अब अगर करंट को देखें हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी जरा वो चेक कर लेते हैं। अगर हम दो रेजिस्टेंस लेते हैं, एक R1 और एक R2, सो इसमें करंट सपोज I1 और इसमें करंट सपोज I2 और ये करंट है I। सो I इक्वल टू किसके बराबर होगा I1 प्लस I2 और इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या है सेम, सो I1 R1 इक्वल टू I2 R2। अगर इन दोनों को सोल्व करें हम सो ये आ जाएगा I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। सो जो करंट होगी पहले रजिस्टर में वो किसके बराबर हो जाएगी दूसरा रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। सिमिलरली अगर I2 निकालें हम, सो अगर I2 निकालनी दूसरे रेजिस्टेंस में तो पहले वाला रेजिस्टेंस लिखो ऊपर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। सो अगर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज है तो करंट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है जरा वो भी देख लेते हैं। हमें पता है वोल्टेज सेम है, सो V इक्वल टू I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3, इस तरह से होगा। सो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, सो I1 रेशो I2 रेशो I3 एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। सो 1/R1 V अपॉन R1 V अपॉन R2, तो किसका रेशो हो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3 का। So current will be distributed in the inverse ratio of their resistances. So current distributes in the inverse ratio of रेजिस्टेंसेस। अब ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है सभी में, लेकिन ये आप लोगों को ट्राई करने हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा इन सभी को। सो पहला क्या है, इसमें 6 रेजिस्टेंसेज है, सभी का रेजिस्टेंस R है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है सभी में A और B टर्मिनल के अक्रॉस। सो इसमें R 2R 6R R R 6R 6R, इसमें ये इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तक गए हुए हैं, आर 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 फिर आर आर आर, इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो टर्मिनल ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें 3 रेजिस्टेंसेज है आर आर आर, और ये हमने एक वायर से शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो बताओ इसमें ए और बी ये 2 टर्मिनल है, एक ये और इसमें 3 3 6 और 3 9 रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं। सभी का रेजिस्टेंस क्या है सेम, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज है। इस कॉम्बिनेशन में एक 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम, ये 6 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो इसमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल।